पुराने मिस्र के अंधेरे, जुल्म की हवाओं और फिरौन के घमंड के बीच एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे खुदा ने दुनिया बदलने के लिए चुना था। ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्होंने अल्लाह से बात की, समुंदर को चीर दिया मेरे अल्लाह के हुक्म से और एक पूरी कौम को आज़ादी दी, बनी इसराइल। टोकरी से उठा हुआ एक बच्चा, सीनाई की रोशनी तक का सफर। कुरान शरीफ कहती है 28वें पारे सूरह कसस में 11वीं आयत में 3री आयत में हम मूसा और फिरौन की हकीकत की कहानी सुनाते हैं और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान की ट्रेनिंग है। मिस्र चीख रहा था, फिरौन अपने ताज के पीछे इतना डरा हुआ था कि सपने ने उसका रात का चैन तोड़ दिया। उसने हुक्म दिया, हर इब्रूह लड़का कत्ल कर दो। पर मेरे अल्लाह का कुदरत सबसे ऊंचा और सबसे बुलंद होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की, सूरह अल-कसस आयत नंबर 7, दूध पिलाओ, डर हो तो नदी में छोड़ दो, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लाएंगे। टोकरी बही और नील की लहरों ने उसे उठाया जैसे अल्लाह का फरिश्ता। आमीन, माशा अल्लाह। फिरौन अलैहिस्सलाम के महली का आसिया का दिल पिघल गया। वो टोकरी दरियाए नील से फिरौन के महल पहुंची। ये मेरी आंखों की ठंडक है, बन सकता है, इसे ना मारो। फिरौन चुप हो गया। अल्लाह ताला की कुदरत आगे गई। अल्लाह ताला ने फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम को परवरिश दी। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, ताकतवर हुए, समझदार हुए, लेकिन न आगे जाते, ना इंसाफी से जलते हो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, तुम अब सफर तय करो, मिस्र जाओ और फिरौन से मेरे दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में रूबरू करो और उसे इस्लाम के बारे में समझाओ और दीन पे चलने की नसीहत करो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बातों का अमल करते। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने मिस्र का सफर तय किया। उनने फिरौन के महल में गए और अल्लाह ताला के दीन इस्लाम के बारे में बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन के हर फंडामेंटल्स के बारे में बताया, पर फिरौन ने हर चीज को झुटलाया, बोला मैं ही रब हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी करामतें बताई, अल्लाह ने जो उनको अता किया था अपनी तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर चीज के बताने के बाद फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर बोला, पर अल्लाह की कुदरत ही अलग थी। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने बोला कि अब तुम्हारे और जादूगर के बीच एक मुकाबला होगा बड़े मैदान में, और देखेंगे कि तुम्हारा रब सच्चा है या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के बीच एक बहुत बड़े मैदान में, जहाँ लाखों का लश्कर था, एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लाठी से सांप फेंकी, ऐसे सांप फेंक कर सांप बन गए। पर मेरे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में वही डाली कि तुम आज़ा फेंक को। अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा, अल्लाह के हुक्म से वो आज़ा सांप बन गया और उसने सब जादूगर के सांप को खा लिया। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस दिन पे गालिब कर दिया। अल्लाह ने उनको बहुत बुलंदी अता फरमाई और ये देख के सब जादूगरों ने सजदे में चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम को बोले, या अल्लाह, तुम्हारा दीन और तुम्हारा अल्लाह सबसे सच्चा। उसके अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह ने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथी बनाया, हुक्म दिया। सूरह अल-कसस आयत नंबर 35 में हम तुम दोनों को कुव्वत देंगे। फिरऔन के सामने अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह ने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथी बनाया।
حکم دیا سورہ القصص آیت نمبر 35 میں ہم تم دونوں کو قوت دیں گے۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اندھیری رات میں نکالا، فرعون سے سینے بیچھی، سمندر کے کنارے قید ہو گئے، قوم چلائی۔ سورہ القصص آیت نمبر 61 ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین سے کہا، سورہ القصص آیت نمبر 62 نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ چھڑی اٹھائی اور ریڈ سی پھٹ گیا، دو دیواریں جیسے نیلا پہاڑ، قوم گزر گئی۔ فرعون نے پیچھا کیا لیکن اللہ کا قانون تھا، لہریں اٹھی، سینہ ڈوب گئی، تاج ہوا میں تیرتے رہ گیا، فرعون کا گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا کر سینائی تک پہنچائے۔ اللہ نے اسی 40 رات بلایا، میں نے تجھے چنا، میرے کلام سن۔ سورہ القصص آیت نمبر 13 تورات ملی، راستہ ملا، لیکن نیچے قوم پھر بہک گئی، ایک بچڑا بنا کر پوجنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 86 تم نے اللہ کا حق چھینا۔ انہوں نے قوم کو سنبھالنے کی کوشش کی، غصہ بھی رحمت بھی، توبہ کے دروازے کھلا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر مشکل تھا لیکن اللہ کی رحمت ساتھ تھی۔ بھوک لگی، منع السلوى نازل ہوا، پیاس لگی، چھتیں پھٹی، 12 چشمے نکلے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 ہم نے تمہیں پاک رزق دیا، پھر آیا فتنہ۔ قرآن میں قارون کا امیر تھا لیکن گھمنڈی، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، زمین پھٹ گئی، اسے نگل لیا، زمین نے اسے گرا لیا، اور امتحان کا ایک ہی سبب شکر، صبر اور اللہ پر یقین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پرومس لینڈ کے قریب لے آئے۔ اللہ نے فرمایا آیت 26 پارہ نمبر 5 میں تیری قوم جائے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پرومس لینڈ کے قریب لے آئے۔ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 5 آیت نمبر 26 میں تیری قوم جائے گی، تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھ گئی لیکن ان کا نام، ان کا صبر، ان کا ایمان قیامت تک زندہ رہے گا۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے سب سے بڑا سبب، ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، صبر کے ساتھ چلنا سیکھو اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، وہی سب پر قادر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔